अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम विज़िट वीज़े के बारे में बात करेंगे और उन 7 अहम वजूहात का आपको बताएँगे जिनकी वजह से आपका विज़िट वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है या जिसकी वजह से मोस्टली लोगों का विज़िट वीज़ा रिफ्यूज़ होता है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहली जो रीज़न है वो है इनसफिशिएंट एविडेंस ऑफ द पर्पस ऑफ द विज़िट। यानी आपने एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर को सेटिस्फाई करना होता है कि आप एक जेन्युइन विजिटर हैं और एक किसी जेन्युइन मकसद के लिए आप यूके आ रहे हैं। चाहे वो आपका किसी फैमिली या फ्रेंड्स को विज़िट करना है, कोई वेडिंग सेरेमनी या कोई भी इवेंट या जिस तरह कन्वोकेशन होता है यूनिवर्सिटी का, या आपकी कोई बिज़नेस मीटिंग है या आप सैर-ओ-सियाहत के लिए आ रहे हैं, तो वो क्लियरली एप्लीकेशन फॉर्म में लिखना चाहिए और उससे रिलेटेड एविडेंस देना चाहिए कि ये मेरी एक्टिविटीज़ होंगी, इतने दिन मेरा स्टे होगा, इतनी मेरी कॉस्ट होगी, किधर मैं रहूँगा। तो ये सारी डिटेल्स अपनी विज़िट के बारे में, जो आपका यूके विज़िट करने का मकसद है उसके बारे में डिटेल्स देनी चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग ये इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं देते, तो जिसकी वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। सेकंड रीज़न, इनसफिशिएंट एविडेंस ऑफ द एप्लीकेंट फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस। एप्लीकेंट जो है, जो विज़िटर है, जो यूके वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, उसको चाहिए कि अपने फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस का मुकम्मल एविडेंस थे। यानी अगर आप जॉब करते हैं तो आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर, आपकी पे स्लिप्स, आपकी बैंक स्टेटमेंट, और इसी तरह अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी वगैरह है, कोई आपके पास और कोई एसेट्स हैं, ठीक है, या अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपके बिज़नेस डॉक्यूमेंट्स, बिज़नेस बैंक स्टेटमेंट, आपका एनटीएन नंबर, आपके बाकी जिस तरह चैम्बर के डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो गए, तो ये आपकी बैलेंस शीट हो गई या आपकी प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। तो आप अपने फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस को डिक्लेयर करना चाहिए और आपको शो करना चाहिए कि मैं इस फाइनेंशियल पोजीशन में हूँ कि मैं यूके विजिट कर सकूँ। तीसरी वजह, इनसफिशिएंट एविडेंस ऑफ द एप्लीकेंट्स टाइज टू देयर होम कंट्री। मेरी नज़र में जो सबसे बड़ी और अहम वजह वो यही है कि जिसकी वजह से विजिट वीज़ा रिफ्यूज़ होता है कि एक एप्लीकेंट वो अपनी क्लोज टाइज शो नहीं करता अपनी कंट्री के साथ। तो अगर आप अपनी क्लोज टाइज शो कर देते हैं, क्लोज टाइज का क्या मतलब, यानी आपकी कमिटमेंट अपनी कंट्री के साथ, ठीक है। यानी अगर आप मैरिड हैं, जी मैं मैरिड हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरी एक बहुत अच्छी जॉब है परमानेंट, चाहे वो गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, मेरा एक बहुत अच्छा बिजनेस है, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी और कमिटमेंट्स हैं, ठीक है, जिसकी वजह से मुझे यूके छोड़ना पड़ेगा। मैं अपना विजिट करके मैं वापस आ जाऊँगा। जैसे एक मैरिड बंदा है, उसकी बीवी बच्चे हैं, या उसका बहुत अच्छा एक बिजनेस है, ठीक है, उसने बैंक स्टेटमेंट लगाई हुई है, या उसकी बहुत एक स्ट्रॉन्ग जॉब है, या जिस तरह गवर्नमेंट की जॉब है, उसने उसकी बैंक स्टेटमेंट पे स्लिप्स लगाई हुई हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, तो वो जब उसकी डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं तो इससे एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर जो है वो सेटिस्फाई हो जाता है कि ये बंदा यहाँ रहने वाला नहीं है, ये ओवर स्टे नहीं होगा। तो अगर आप अपनी फाइनेंशियल या फैमिली टाइज शो कर देते हैं स्ट्रॉन्ग कि ये मेरी कमिटमेंट्स है एंड आई विल लीव द कंट्री बिफोर द एंड ऑफ माई वीज़ा, तो इंशाल्लाह आपका वीज़ा लग सकता है। अक्सर लोग चूँकि नाकाफ़ी सबूत एविडेंस देते हैं, जिसकी वजह से उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। नंबर 4, द एप्लीकेंट्स क्रिमिनल रिकॉर्ड और प्रीवियस वायलेशन ऑफ द इमिग्रेशन लॉ। जैसा कि आप जानते हैं कि यूके विजिट वीज़ा या कोई भी वीज़ा देने के मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। अगर आपका किसी किस्म का क्रिमिनल रिकॉर्ड है या प्रीवियस वायलेशन की है इमिग्रेशन लॉ की, जिस तरह कि आप यूके में थे, ओवर स्टे हो गए, या आपकी कोई एप्लीकेशन पिछली रिफ्यूज़ हुई, या उसमें कोई आपने फेक डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट किए थे, तो इसकी वजह से भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। अक्सर एक अजीब वजह भी देखी गई है जिसकी वजह से होम ऑफिस यूके विजिट वीज़ा रिफ्यूज़ कर देता है। वो ये कि जब आपने माजी में विजिट वीज़े के लिए अप्लाई किया था, तो आपने कहा था कि मैं यूके में 10 या 15 या 20 दिन रहूँगा, लेकिन जब आपका विजिट वीज़ा लगा तो आप यूके में आपने ज़्यादा यानी लॉन्ग स्टे किया आपने, यानी आप 1 माह रहे थे या 3 माह रहे थे। तो इसकी वजह से भी अक्सर मैंने देखा है, जो कि बहुत अजीब वजह है, होम ऑफिस वीज़ा रिफ्यूज़ कर देता है। हालाँकि बाय लॉ आप 6 मंथ रह सकते हैं, आप विदिन 6 मंथ किसी भी टाइम यूके छोड़ सकते हैं, बेशक वो आप लास्ट डे पे आते हैं, लास्ट वीक पे आते हैं, लेकिन चूँकि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा था कि मैं स्पेसिफिक डेज़ रहूँगा, जैसे 10 दिन या 20 दिन या 15 दिन, तो आपको चाहिए कि उससे ज़्यादा लंबा स्टे नहीं करना चाहिए। और अगर इन केस आपने कर भी दिया, जैसे फ़र्ज़ का आपने 3 माह गुज़ार लिए, तो नेक्स्ट टाइम जब आप वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं तो उसमें आप एक्सप्लेनेशन दे दें कि आपका विज़िट जो ना उसका ड्यूरेशन क्यों ज़्यादा हो गया था। वरना अगर आप एक्सप्लेनेशन नहीं देते तो आपका विज़िट वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है।
पाँचवीं वजह है प्रीवियस रिफ्यूज़ल ऑफ ए यूके वीज़ा। अगर आपका माज़ी में किसी किस्म का वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुका है, जिस तरह के स्टूडेंट वीज़ा हो गया या वर्क परमिट, तो फिर यूकेवीए ये समझता है कि ये बंदा वीज़ा हासिल करने के लिए मुख्तलिफ टैक्टिक्स यूज़ कर रहा है। तो अगर आप ये भी आपके विज़िट वीज़ा पे असरअंदाज हो सकता है। लेकिन अगर आपका माज़ी में विज़िट वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है या इवन कोई दूसरा वीज़ा भी रिफ्यूज़ हुआ है, तो आपको चाहिए कि उसकी एक्सप्लेनेशन दें कि आपका वो वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ हुआ था, प्लस आप अभी क्यों यूके जाना चाहते हैं। तो अपनी क्लियर इंटेंशन जो है वो आपको बताना चाहिए। नंबर 6, प्रोवाइडिंग फेक डॉक्यूमेंट्स और नॉन डिस्क्लोजर ऑफ रेलेवेंट फैक्ट्स। अक्सर देखा गया है कि लोग फेक डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं या कुछ रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन वो हाइड कर देते हैं, जिनकी वजह से उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है और उन पर बदकिस्मती से 10 साल का बैन लग जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि लोग फेक बैंक स्टेटमेंट या फेक एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स हो गए या एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स ना, बिजनेस डॉक्यूमेंट फेक। तो आपको पता है कि यूकेवीआई के साथ चीटिंग करना आसान काम नहीं है। वो डेली हज़ारों एप्लीकेशंस के साथ डील करते हैं, हर माह हज़ारों लाखों एप्लीकेंट्स के साथ डील करते हैं, तो उनका इतना एक्सपीरियंस है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, तो इतनी आसानी के साथ उनके साथ आप चीटिंग या वो गेम नहीं कर सकते ट्रिक, ठीक है? तो इसीलिए अक्सर देखा गया है कि लोग फेक डॉक्यूमेंट्स की वजह से रिफ्यूज़ हो जाते हैं या कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं देते। अक्सर एप्लीकेशंस को मैंने देखा है खुद पर्सनली कि वो इस वजह से रिफ्यूज़ हो जाते हैं कि उनका माजी में विज़िट या स्टूडेंट या कोई भी वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म में वो पूछते हैं कि हैव यू एवर बीन रिफ्यूज़ ए यूके वीज़ा? तो वो कहते हैं नो। उनका ये ख़्याल है कि अगर हम येस कर दें तो ये हमारे वीज़े की एप्लीकेशन पे असरअंदाज़ होगा, लेकिन वो नो कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके पास तो सारा सिस्टम रिकॉर्ड है पिछले 30-40 साल का, तो उसकी वजह से वो आप पे आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर देते हैं। बेशक अगर आपको पता भी नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि जी हमने एजेंट के थ्रू एप्लीकेशन की थी या लॉयर के थ्रू, हमें तो नहीं पता, उसने ये लिखा था जिसमें हमारा कोई कसूर नहीं। बिल्कुल आपका कसूर है, एजेंट ने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था या लॉयर ने, लेकिन आपने फॉर्म देखा नहीं था, क्या आपने एप्लीकेशन फॉर्म पे साइन नहीं किया था? एप्लीकेशन फॉर्म पे तो साइन भी होता है ना एप्लीकेंट का, ठीक है? तो आपने साइन किस तरह किया था? अगर आप कहते हैं कि साइन भी मैंने नहीं किया था, तो ये तो फिर फ्रॉड हो गया ना। तो अगर जानते हुए या न जानते हुए भी अगर आप रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ नहीं करते, बताते नहीं, छुपाते हैं या फेक डॉक्यूमेंट्स किसी किस्म का सबमिट करते हैं, तो आप पे 10 साल का बैन लगेगा और आप फिर नेक्स्ट 10 ईयर्स में कोई भी वीज़ा एप्लीकेशन करेंगे, वो ऑटोमेटिकली रिफ्यूज़ होगी। आइए चलते हैं 7वीं और आखिरी रीज़न जिसकी वजह से विज़िट वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, और वो है इर्रेगुलर ट्रांज़ैक्शंस एंड लार्ज डिपॉज़िट्स। अक्सर देखा गया है और ये मेरे ख़्याल से एक दूसरी बड़ी वजह है जिसकी वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, वो यही है कि अक्सर लोग अपने अकाउंट में बहुत ज़्यादा ट्रांज़ैक्शंस कर देते हैं या बड़ी डिपॉज़िट कर देते हैं, जो कि उनके फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस से अपोज़िट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा जॉब करता है, तो उसकी मंथली या वीकली सैलरी आनी चाहिए, लेकिन अगर उसके अकाउंट्स में बहुत ज़्यादा ट्रांज़ैक्शंस है, बार-बार पैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है, जाने का तो कोई मसला नहीं, आ रहे हैं। इसी तरह अगर आपका बिज़नेस है, वो तो ठीक है, चलो बिज़नेस से रिलेटेड आपकी ट्रांज़ैक्शन होनी चाहिए, ठीक है। अक्सर लोग क्या करते हैं, जब वो विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो अपने अकाउंट में कहीं से अपने पैसे रख देते हैं, किसी से लेकर या अपने कोई प्रॉपर्टी वगैरह जो भी बेचकर या कहीं से अरेंज करके। कुछ लोगों के पास कैश होते हैं, तो वो क्या करते हैं, अकाउंट में फ़ौरन जमा कर देते हैं कि अपनी बैंक स्टेटमेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और शो करने के लिए कि मेरे पास काफ़ी पैसे हैं और मैं यूके विज़िट करना चाहता हूँ। जिस तरह 30 लाख रुपए या 50 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए, हर बंदा अपनी फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस के मुताबिक। तो होम ऑफिस इस बात पे वीज़ा रिफ्यूज़ कर देता है कि आपके अकाउंट में सडनली लार्ज डिपॉज़िट्स में आपने 1 करोड़ रुपए रख दिए कि ट्रांज़ैक्शन हुई है या 50 लाख की या 80 लाख की, आपने इसका सोर्स नहीं बताया। आपने ये नहीं बताया कि ये पैसे कहाँ से आए। आपकी मंथली सैलरी इतनी है, ठीक है, और आपके अचानक से पैसे आ गए, ये कहाँ से आए? ये आपका बिज़नेस है और वो ट्रांज़ैक्शन हो रही थी, इतनी बड़ी डिपॉज़िट कहाँ से आई? ठीक है? तो ये आप वीज़ा हासिल करने के लिए ये टैक्टिक्स कर रहे हैं। तो आपको चाहिए कि जब भी आप विज़िट वीज़ा अप्लाई करें, तो अपनी बैंक स्टेटमेंट को उसी के मुताबिक रखें जो आपके फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस हैं। इसी तरह यूकेवीआई ये भी देखता है कि आपकी मंथली इनकम कितनी है और आपकी मंथली एक्सपेंसेस कितने हैं। अक्सर लोगों की मंथली इनकम कम होती है, जिस तरह एक बंदा के शख्स कहता है कि मेरी मंथली इनकम जो है या सैलरी 1 लाख रुपए है पाकिस्तानी, ठीक है, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में उसके जो एक्सपेंसेस वो 1.5 लाख रुपए हैं। तो होम ऑफिस कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, आपकी इनकम 1 लाख रुपए, आपके एक्सपेंसेस 1.5 लाख रुपए हैं। तो अगर इन केस किसी वजह से आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा भी हैं, तो फिर आपको एक्सप्लेनेशन देने चाहिए कि भाई मेरे इस तरह एडिशनल एक्सपेंसेस हैं, लेकिन मेरे पास सेविंग्स हैं, ठीक है। तो ये 7 मेन वजूहात हैं जो कि अक्सर लोग नाकाफ़ी मालूमात फराहम करते हैं एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर को, जिनकी वजह से उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। तो अगर इन 7 रीज़न को आप अवॉइड कर रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको बिल्कुल विज़िट वीज़ा मिल जाएगा, क्योंकि आपको ये
मिस्टेक इसलिए अवॉइड करना चाहिए कि अगर विजिट वीज़ा आपका रिफ्यूज़ हो जाता है, तो इसमें अपील का राइट नहीं है, सिवाय आपको जुडिशियल रिव्यू में जाना पड़ता है और उसके लिए आपको सबसे पहले प्री एक्शन प्रोटोकॉल करना पड़ता है। अगर उसमें यूके अपना डिसीजन ओवरटर्न कर लेती है, वो आपको रिकंसिडर करती है आपकी एप्लीकेशन या वीज़ा ग्रांट कर देती है, ठीक है। अगर नहीं तो फिर जुडिशियल रिव्यू में जाना पड़ेगा, जो कि उस पे बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो बेहतर ये है कि इन मिस्टेक्स को अवॉइड किया जाए। शुक्रिया।